एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट है और वीक के शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था कि देखिए यहाँ पर ये जो आवरली कैंडल बनी थी इसे मार्क कीजिएगा फ्रेंड। यहाँ पर बताया गया था आपको, कहा था कि ये कैंडल अगर एक नीचे ब्रेक होगी ना तो फिर इसको मार्केट को दोबारा इसे अपसाइड में ब्रेक नहीं करना था। तो हम कंटिन्यू फॉल रहते और फॉल की तरफ हमारा टारगेट लगभग 2000 पॉइंट नीचे था, 48,000 की तरफ का। लेकिन देखिए जैसे ये कैंडल उस दिन की लास्ट वाली कैंडल थी फ्रेंड, और अगले दिन की ये मॉर्निंग वाली कैंडल है। देखिए इसे मार्क करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 9:15 वाली कैंडल, इसने जैसे ही इसे लो कट किया उसी के साथ अपसाइड में भी कट कर दिया। यानी कि जो सेल सिग्नल था वो साथ ही पता था ना कि अगर अपसाइड में कट होगी तो अवॉइड करना है सेल साइड को। तो फ्रेंड देखिए इसलिए वो 2000 पॉइंट का टारगेट अवॉइड हो गया था मार्केट के ओपन होने के साथ ही पहली कैंडल पर, आवरली कैंडल में ही आपको ये टारगेट दिया गया था। तो मार्केट तो सेल साइड में थी, बाई साइड में हमें कब जाना था? 50,350 के ऊपर। 50,350 के ऊपर जैसे मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन होती हमें 51,000 की तरफ बढ़ना था। लेकिन दोनों ही लेवल के बीच में मार्केट झूलती रही। एक तो ये लेवल था, पूरे वीक देखिएगा फ्रेंड, अगर ये ब्रेक होने के साथ अपसाइड में यहाँ पर ब्रेक नहीं होता तो हमें डाउनफॉल मिलता 2000 पॉइंट का। अदरवाइज क्या हुआ, ये अपसाइड में ब्रेक हो गई तो हमने अवॉइड बोला था मार्केट में ऊपरी स्तर से, न तो ऊपरी स्तर पर ब्रेक कर पाई और न ही इसके नीचे निकल पाई। इसी के अंदर डाउन साइड की अपसाइड से डाउन साइड दिखाती रही पूरे वीक के अंदर। ये होते हैं फ्रेंड लेवल जो आपको दिए जाते हैं अपने चैनल पर। तो ये देखिएगा इस वीक के अंदर हमें क्या रणनीति लेकर के चलना है। अपसाइड का लेवल सेम रहेगा बैंक निफ्टी के लिए फ्रेंड, 50,350 के ऊपर सस्टेन हो इस प्रकार से मार्केट तो आपको अपसाइड में बढ़ना है। और टारगेट 51,000 की तरफ का पहला टारगेट होगा फ्रेंड। पर अगर इसे ब्रेक नहीं करती है तो इस वीक के अंदर जो ये रेंज बाउंड मार्केट रही है इसे नीचे की साइड में ब्रेक करेगी और ब्रेक करने के बाद आपको नीचे 48,000 की तरफ का टारगेट देखने को फिर से मिल सकता है फ्रेंड। यानी कि डाउन साइड के इस रेंज के नीचे ही संकेत हैं। अप साइड में 50,350 के ऊपर बढ़ना है। देखिए एक बार निफ्टी के चार्ट पर भी समझाते हैं आपको लेवल ड्रॉ करके दिया था हमने 23,550 का, ये लेवल था फ्रेंड। इसे बोला था अगर मार्केट ब्रेक कर दे, बस एक पॉइंट से ही ब्रेक कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपसाइड में ही निफ्टी रहती हुई नजर आएगी और अपसाइड के ही टारगेट देखने को मिलेंगे। 24,000 से भी ऊपर के टारगेट रखे थे फ्रेंड, ठीक है, इस लेवल से। और जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे है तो इस वीक के अंदर भी बेशक गैप अप मिले फ्रेंड, गैप अप ओपन हो, अगर ये लेवल 550 का 23,550 का ब्रेक न हो तो आपको नीचे की साइड में डाउन साइड में निफ्टी आती हुई दोबारा नजर आ सकती है। यहाँ पर प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा इसके नीचे कि कब हमें सेल सिग्नल मिलता है, ठीक है। और अगर ऊपरी स्तर से घूम करके जो ये लास्ट वाली दो कैंडल हैं फ्रेंड, इनके नीचे दे ये कैंडल की रेंज जो बनी हुई है यहाँ पर अगर निकलने लगे ना फ्रेंड मार्केट, तो समझ जाना फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे का गोता लगाने वाली हैं। और 23,150 साइड एसएल रेड लाइन के ऊपर रखिएगा, एक दो पॉइंट। अगर अप साइड में ब्रेक हो तो यहाँ पर दोबारा डाउन भी आएगी तो हमें तेजी में ही बने रहना है फ्रेंड। ये लेवल ब्रेक हुआ तो, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट को ये नीचे की साइड में तो टारगेट मिलेगा ही। अगर ये दो कैंडल ब्रेक हुई ना लास्ट वाली, ये दो कैंडल, तो आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा पूरे के पूरा वीक निफ्टी में भी। सेंसेक्स में भी देखिए ले, जब तक 77,230 का ये लाइन जो हमने ड्रॉ करके रखी है इसके ऊपर मार्केट न निकले, बाई साइड में सोचना भी मत, गैप अप बेशक मिले, ठीक है। जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में बताएगा मार्केट नीचे आ सकती है। हाँ, अगर ये ब्रेक हो जाता है गैप अप के साथ, ये ब्रेक हो मार्केट अगर 77,230 को ब्रेक कर दे तो आपको फिर ये इस लास्ट वाली दो कैंडल के नीचे अपना एसएल रखना है यहाँ पर फ्रेंड। यहाँ पर आप अपना एसएल रखिएगा। अगर अप साइड में ब्रेक हो तो ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए तब यहाँ पर एसएल रखना है।
और अपसाइड की ट्रेड लेनी है। बड़े टारगेट 80,000 की तरफ का आपको टारगेट रखना है सेंसेक्स में। अगर ब्रेक नहीं हुआ तो साफ बताएगा फ्रेंड, रेड लाइन के ऊपर एसएल रखिएगा सेंसेक्स में भी यहाँ पर, ठीक है, 230 के ऊपर 77, 230 के ऊपर एसएल रखिएगा अपना। और जैसे ही नीचे तो देखिए सेंसेक्स यहाँ तक तो गिरना ही है दोबारा, अगर ये दो कैंडल भी ब्रेक होंगी ना तो आपको बड़ा फाल सेंसेक्स में इस वीक के अंदर मिलेगा, और वो फाल आपको 75,000 का टारगेट तो देगा ही, 74,000 का भी टारगेट आपको सेंसेक्स के अंदर सेल साइड में मिल सकता है इस वीक के अंदर इन लेवल के हिसाब से फ्रेंड आपको ट्रेडिंग करनी है। बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इन्हीं लेवल को मार्क करके रखिएगा और देखिएगा क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे सभी वीडियो में टारगेट ही मिलते हैं ऐसे ही इसके अंदर भी टारगेट ही मिलेंगे।